मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। देखो, सरकार को समाधान निकालना चाहिए। जो बच्चे, आप सही कह रहे हो, साल भर से वो नौकरी कर रहे हैं, उनकी बहुत सारे बच्चों की शादियां हो गई, सगाइयाँ हो गई, सामाजिक जिम्मेदारियां उन्हें मिली है, और इसके बावजूद अगर नौकरी से निकाला जाता है तो उनके साथ कुठारा घात है। और जो बच्चे आज जो नीचे हैं, उनके नंबर आने वाले हैं, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। ये पूरा जो खेल है, ये कर्मचारी चयन बोर्ड की गलतियों का भुगतान है जो उन बच्चों को करना पड़ रहा है। और गवर्नमेंट को भी उस समय अगर उन्होंने ध्यान दिया होता तो ये नौबत नहीं आती, क्योंकि साहब सरकारों को कोई चिंता होती नहीं बेरोजगार युवाओं को लेकर। अब कर्मचारी चयन बोर्ड अपने हिसाब से ही कमेटियां बनाता है, अपने हिसाब से ही आंसर चेंज कर लेता है, अपने हिसाब से क्वेश्चनों के आंसर डिलीट कर देता है, अपने हिसाब से ही पेपर छपवाता है, अपने हिसाब से सारे काम करता है। तो इसका जिम्मेदार कर्मचारी चयन बोर्ड है। और मैं सरकार से कहना भी चाह रहा हूँ कि जो बच्चे चयनित है, जो लगे हुए हैं, उनके लिए आप कोई रास्ता निकालिए। उन्हें इस प्रकार से अब रोजगार आपने दिया और अब आप बाहर करते हो तो कहीं ना कहीं आपको भी बड़ी दिक्कतें होगी। वो बच्चे सड़कों पे आएंगे, उनके परिवार सड़कों पे आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो राजस्थान की सड़कों पे युवाओं का एक तांडव होगा। तो सरकार आने वाले समय में देखेगी, क्योंकि साहब उनके घरवाड़े कहाँ जाएंगे? उन्हें रोजगार दे दिया, उसके बाद में उनसे कह रहे कि आप घर चले जाओ। साहब ये मजाक है, ये बेरोजगार युवाओं के साथ में बहुत भद्दा मजाक है जो इस कर्मचारी चयन बोर्ड की लापरवाही के चलते देखने को मिल रहा है, और सरकार की गैर जिम्मेदार की कार्यशैली के कारण से देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे ध्यान दे के और एक ऐसी व्यवस्था बनाए, ऐसा न्याय का रास्ता निकाले, पोस्टें क्रिएट करें अगर उन्हें पोस्ट चाहिए, और उन बच्चों को भी नौकरी में रखें। और जिन बच्चों को कमेटी के दोबारा अगर आंसर चेंज होते हैं और जो बच्चे हकदार है उनको भी नौकरियां अगर बोर्ड देना चाह रहा है तो उनको भी नौकरी दे, लेकिन जो लगे हुए हैं उनको किसी भी हालत में नहीं निकाला जाए। और सरकार एक ऐसी न्याय संगत व्यवस्था करे कि जो बच्चे नीचे से ऊपर आ रहे हैं उनको भी संतुष्टि रहे, और जो लगे हुए हैं उनको भी संतुष्टि रहे। अगर सरकार ऐसा रास्ता नहीं निकालती है तो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, आने वाले समय में भजनलाल सरकार को ये गले की फांस बन जाएगी। ना तो ये अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, क्योंकि साहब आप देखो कि 2-3 हज़ार बच्चे बाहर होते हैं तो उनकी पीड़ा सड़कों पे दिखाई पड़ेगी। अभी वो बच्चे कल मिलेंगे मेरे से, मैं मिलने आ रहे हैं तो उनसे बात भी करेंगे उनकी पीड़ा को लेकर। कहीं ना कहीं मैं उन बच्चों के साथ हूँ। इस प्रकार से सरकार को उनके साथ नहीं करना चाहिए, सरकार को उनके हितों का ध्यान रखना चाहिए और वो न्याय संगत रास्ता सरकार निकाले।